तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल। मेरा नाम है आशीष स्वराज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास में मोहनजोदड़ो के बारे में बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो 1921 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया? मोहनजोदड़ो की खुदाई किया राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया? मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया? राखल दास बनर्जी ने किया। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो लरकाना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो का स्थान कहाँ है? मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में कहाँ स्थित है? लरकाना जिला में पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। लरकाना जिला के पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। कहाँ स्थित है? लरकाना जिला में पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो एक क्या था? मोहनजोदड़ो से क्या मिला है कि मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया? राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मृतकों का एक बहुत बड़ा ही टीला मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से कौन कौन वस्तु मिली है? मोहनजोदड़ो से वस्तुएं मिली है। मोहनजोदड़ो से कौन कौन वस्तु मिली है? तो मोहनजोदड़ो से वस्तु मिली है आपको पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो से कौन कौन वस्तुएं मिली है? पहला में मिला है पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो से कौन कौन वस्तु मिली है? पुरोहित आवास। इसके बाद मिला है विशाल स्नानागार। पुरोहित आवास। इसके बाद मिला है अन्नागार। पुरोहित आवास, अन्नागार। इसके बाद मिला है श्रमिक आवास। कौन कौन वस्तु मिला? पुरोहित आवास, अन्नागार, श्रमिक आवास, विशाल स्नानागार। चौथा में क्या मिला है? विशाल स्नानागार। पुरोहित आवास, अन्नागार, श्रमिक आवास, विशाल स्नानागार। इसके बाद मिला है सूती वस्त्र। छठा में क्या मिला है? सबसे चौड़ी सड़क। इसके बाद क्या मिला है? सभागार। सबसे चौड़ी सड़क, सभागार। इसके बाद मिला है पशुपति शिव। इसके बाद मिला है कांसे की नर्तकी। इसके बाद मिला है तांबे का ढेर।
तांबे का ढेर। देखिए मोहनजोदड़ो से कौन कौन वस्तु मिली है? तो पुरोहित आवास मिला, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिला, विशाल स्नानागार मिला, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर। तो इसको एक बार फिर से समझिए। मोहनजोदड़ो 1921 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया? राखल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो लड़काना जिला में पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मृतकों का एक बहुत बड़ा ही टीला मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद है मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे बड़ा क्या था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से कौन कौन वस्तु मिला है? तो पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र मिली और सबसे चौड़ी सड़क, सभागार। उसके बाद मिला पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर मिला। तो ये था मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? चंदहुदड़ो के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक है चंदहुदड़ो के बारे में। चंदहुदड़ो 1931 में हुआ। चंदहुदड़ो। इसके बाद क्या है? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो 1931 ईस्वी। चंदहुदड़ो 1931 ईस्वी। चंदहुदड़ो की खुदाई कौन किया? गोपाल मजुमदार ने। चंदहुदड़ो की खुदाई कौन किया? चंदहुदड़ो की खुदाई किया गोपाल मजुमदार ने। गोपाल मजुमदार ने चंदहुदड़ो 1931 ईस्वी खुदाई किया। गोपाल मजुमदार ने चंदहुदड़ो की खुदाई। और चंदहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। चंदहुदड़ो कहाँ स्थित है? चंदहुदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर चंदहुदड़ो की खुदाई कौन किया? गोपाल मजुमदार ने। और चंदहुदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर। और चंदहुदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंदहुदड़ो से क्या सब मिला? तो चंदहुदड़ो से मेकअप सामग्रियाँ मिला है। चंदहुदड़ो से कौन कौन वस्तुएं मिली है? चंदहुदड़ो से कौन कौन वस्तुएं मिली है? चंदहुदड़ो से कौन कौन वस्तुएं मिली है? तो चंदहुदड़ो से मेकअप सामग्रियाँ की वस्तुएं मिली है। मेकअप सामग्रियाँ चंदहुदड़ो से कौन कौन वस्तु मिली है? मेकअप सामग्रियाँ में कौन कौन? पहला में मिला है लिपस्टिक, दूसरा में लिपस्टिक, शीशा, इसके बाद लिपस्टिक, शीशा, अलंकृत ईंट, इसके बाद सुई, इसके बाद गुड़िया, और छठा में मिला है लिपस्टिक, शीशा, अलंकृत ईंट, सुई, गुड़िया और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से मिला है? तो ये सब मिला है चंदहुदड़ो से। और यह एक दुर्ग रहित शहर था। कौन? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कैसा शहर था? दुर्ग रहित शहर कैसा था? चंदहुदड़ो दुर्ग रहित शहर था। और यह एक औद्योगिक शहर था। दुर्ग रहित या औद्योगिक शहर था। दुर्ग रहित या औद्योगिक शहर कौन था? तो चंदहुदड़ो। अब इसको एक बार फिर से समझिए। चंदहुदड़ो 1931 ईस्वी है। खुदाई कौन किया? गोपाल मजुमदार ने। और चंदहुदड़ो कहाँ स्थित है?
तो पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है चंदोद्रो। और चंदोद्रो से कौन कौन वस्तु मिली? तो मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, अलंकृत ईंट, सुई, गुड़िया, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। कहाँ से मिला है? चंदोद्रो से। और चंदोद्रो एक दुर्ग रहित शहर था और एक औद्योगिक शहर था चंदोद्रो। चंदोद्रो के बाद आता है आपको, चंदोद्रो के बाद है, चंदोद्रो के बाद आता है रोपर। रोपर 1953 में। चंदोद्रो के बाद क्या है? चंदोद्रो के बाद है रोपर। इसके बाद अगला टॉपिक है रोपर 1953 ईस्वी। रोपर 1953 ईस्वी। रोपर 1953 ईस्वी। तो रोपर की खुदाई कौन किया? जगदत्त शर्मा ने। रोपर की खुदाई कौन किया? रोपर की खुदाई जगदत्त शर्मा ने किया। जगदत्त शर्मा ने। जगदत्त शर्मा ने। रोपर की खुदाई कौन किया? जगदत्त शर्मा ने। और रोपर 1953 ईस्वी में हुआ। रोपर की खुदाई किया है जगदत्त शर्मा ने। और रोपर कहाँ स्थित है? तो पंजाब के सतलज नदी पर। रोपर कहाँ स्थित है? रोपर स्थित है पंजाब में सतलज नदी पर। सतलज नदी पर रोपर कहाँ स्थित है? पंजाब में सतलज नदी पर। और रोपर से क्या सब चीज़ मिला है? रोपर से मिला है कि मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी सब मिला है। कहाँ से? रोपर से। रोपर से क्या मिला है? रोपर से मिला है मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। पालतू जानवरों का सब भी मिला है। पालतू जानवरों का सब भी मिला है। कहाँ से? तो रोपर से। रोपर से क्या मिला है? तो रोपर से मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी सब मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मनुष्य जो मरता था और उसका जो अंतिम संस्कार करता था, दफनाया जाता था, तो उसमें मनुष्य के साथ साथ वो जो पालतू जानवर पालता था उसको भी दफना दिया जाता था। किसमें? रोपर में। तो रोपर की खुदाई क्या? जगदत्त शर्मा। कहाँ स्थित है? तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। और रोपर से क्या मिला है? तो मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी सब मिला है। और इसमें एक और बात है, इसमें नोट करके, और ऐसा ही सब नवपाषाण काल में, ऐसा ही सब मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवर का सब भी कहाँ मिला है? एक नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ऐसा ही सब जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में देखने को मिला था। अब इसको समझिए, नवपाषाण काल में क्या मिला था? कि ऐसा ही सब, मतलब क्या? कि मनुष्य के साथ इसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। किस काल में? तो नवपाषाण काल में देखने को मिला था जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में देखने को मिला कि मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। किस में? तो रोपर में 1953 ईस्वी में। ठीक है। रोपर के बाद है अगला आपको, रोपर के बाद है बनवाली। रोपर के बाद क्या है? बनवाली। रोपर के बाद है बनवाली। तो बनवाली कब हुआ? 1974 ईस्वी में। रोपर के बाद क्या है? बनवाली। बनवाली 1974 ईस्वी। बनवाली 1974 ईस्वी। बनवाली 1974 ईस्वी। तो बनवाली की खुदाई कौन किया? बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने किया। बनवाली की खुदाई
रविंद्र सिंह ने किया। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने किया। और बनवाली कहाँ स्थित है? तो बनवाली स्थित है आपको हरियाणा में रंगोई नदी के समीप। बनवाली कहाँ स्थित है? बनवाली स्थित है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? रंगोई नदी के समीप। रंगोई नदी के समीप में कौन स्थित है? बनवाली। और बनवाली से क्या मिला है? तो बनवाली से आपको मिला है जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी बनवाली में, जिसके कारण घर में सूखता मिला है। बनवाली में क्या था? जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी की व्यवस्था क्या थी? नहीं थी, जिसके कारण घर में क्या मिला है? जिसके कारण घरों में सूखता मिला है। किसमें? बनवाली में। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी बनवाली में, जिसके कारण घर में सूखता मिला, मतलब सूखा मिला है। किसमें? घर में। क्यों? क्योंकि बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती थी, जिसके कारण क्या मिलता था कि घर में सूखता मिलता था। उसके बाद क्या है कि यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनवाली की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। सड़कें कैसी थी? बनवाली की सड़कें थी टेढ़ी मेढ़ी। बनवाली की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। और यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा में रंगोई नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर लिख लिया हरियाणा में रंगोई नदी के समीप। तो बनवाली 1974 ईस्वी में हुआ था। बनवाली की खुदाई किसने किया? रविंद्र सिंह ने। और बनवाली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में रंगोई नदी के समीप, मतलब रंगोई नदी के निकट में। इसके बाद बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था किसमें नहीं थी? तो बनवाली में, जिसके कारण घर में सूखता मिलता था, यानी सूखा की कमी मिलता था बनवाली में। और बनवाली की सड़क कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। बनवाली की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। उसके बाद बनवाली के बाद है कालीबंगा 1953। बनवाली के बाद है कालीबंगा। कालीबंगा 1953 ईस्वी। कालीबंगा 1953 ईस्वी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। और कालीबंगा की खुदाई कौन किया? बीके थापर तथा बीबी लाल ने। कालीबंगा की खुदाई कौन किया है? तो कालीबंगा की खुदाई किया बीके थापर और बीबी लाल ने। कालीबंगा की खुदाई कौन किया? बीके थापर तथा बीबी लाल ने। और कालीबंगा से कौन कौन वस्तु मिली है? कालीबंगा से वस्तुएं मिली है। कालीबंगा से कौन कौन वस्तु मिली है? तो काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा से कौन कौन वस्तु मिली है? कालीबंगा से मिली अलंकृत ईंट चूड़ी। कालीबंगा से मिली है अलंकृत ईंट चूड़ी। इसके बाद जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला है? अलंकृत ईंट चूड़ी। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। अलंकृत ईंट चूड़ी, जोता हुआ खेत एवं हवन कुंड कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ये सब ठीक है। उसके बाद देखिए, तो कालीबंगा 1953 ईस्वी। अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? काली मिट्टी की चूड़ी। खुदाई किया था बीके थापर और बीबी लाल ने। तो कालीबंगा से कौन कौन वस्तु मिला? अलंकृत ईंट चूड़ी और जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से।
और कालीबंगा कहाँ स्थित है? स्थित है कालीबंगा राजस्थान में। राजस्थान में घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में घग्गर नदी। घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कौन? कालीबंगा। तो एक बार इसको फिर से समझिए। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, खुदाई बीके थापर और बीजी लाल में। और कालीबंगा से वस्तु मिली है अलंकृत पीठ, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिली है। और यह स्थित है कहाँ? तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? सरस्वती नदी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ और टॉपिक बच गया, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।